सीक्रेट बॉडी लैंग्वेज ऑफ अट्रैक्शन। वेल, आपने टॉपिक तो बिल्कुल ठीक पढ़ा था। अब आपको ये जानना है कि क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। ये अट्रैक्शन क्या चीज़ है, किस तरीके से आप लोगों को और अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। अच्छा, आप अट्रैक्ट क्यों करना चाहते हो? बड़ा स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो आप अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप अगर एक मेल हैं, आप किसी लड़की से मिलते हैं, आप चाहते हैं कि वो लड़की आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, बात करे आपसे। आप अगर एक लड़के हैं तो बिल्कुल आप इसी तरीके से सोचते हैं। सिमिलरली अगर आप एक गर्ल हैं तो आप चाहते हैं कि बाकी सबकी भी अटेंशन आपको मिले, वो लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, आपकी तरफ ध्यान दें। तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे लोग आपकी तरफ और ज़्यादा ध्यान दें, आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाओ। तो वो आप इस वीडियो में जानने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद होगा क्या कि आप हर चीज़ पे काम नहीं कर पाओगे। पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बोलने में आसान है उससे कई ज़्यादा मुश्किल वो एक्चुअल में ट्राई करने में है। एक्चुअल में अप्लाई करने में वो थोड़ी सी मुश्किल है। मुझे पता है कि आपको आज अगर मैं सिखाऊंगा तो इमीडिएटली नहीं होगा। सुनने में लगेगा हाँ तो हम तो कर लेंगे, बट सुनने में और करने में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो अभी तक एडवाइस मिली है, आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप बहुत सारे चैनल्स देखते हो, आप बहुत सारे टीवी पे शोज़ देखते हो, आपने कुछ हो सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी ली हो। आपको हमेशा से बताया गया चेहरे पे एक स्माइल रखो। कभी भी बात करना चाहो, आप लोगों के से बात शुरू करने से पहले ही अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए। ऑलवेज शो यू आर स्माइलिंग, यू टॉक लाइक दिस, हेलो हाउ यू। आप इस तरीके से बात करिए, आप हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए। ये सारी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, इवन आप जो किताबें पढ़ते हैं उनमें जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं। अब आपको थोड़ा सा मोल्ड करना है, थोड़ा सा समझना है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। जो आप हमेशा से करते आ रहे थे, जो आप आज सीख रहे हो, लोग हमेशा से करते आ रहे थे, बट आज मतलब चेंज हो गए हैं। आज आप किसी लड़की से हंस के बात करोगे स्टार्टिंग में ही तो लड़की पहले ही समझ जाएगी इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, पहले से ही पता है उसे कि क्या चल रहा है। सो आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये बताने के लिए आपको कोई चाहिए था और वो आपको मिल गया। अब सबसे पहले जब आप किसी से बात करो, जो स्माइल है ना वो इतनी हल्की, इतनी मैं कहूँगा चीप नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को भी इतनी जल्दी मिल जाए। सो लेट्स से आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आई विल नॉट स्माइल इमीडिएटली। ऐसा नहीं होगा मैं इस तरीके से एकदम से बात करूँ आपसे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैं हंस हंस के बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रही है, नो। सो व्हेन आई टॉक टू यू आई विल हैव अ वेरी न्यूट्रल फेस। ऐसा नहीं है कि चेहरे पे कोई शिकन दिख रही है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे चेहरे पे कोई स्माइल दिख रही है इस वक्त। So when I'll talk to you, slowly and gradually, I'll smile more, and then my smile will grow deeper, और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मैं बात करूँगा वैसे वैसे मैं और ज़्यादा मुस्कुराऊँगा और फिर वो जेन्युइन लगेगा। आपको समझ आ रही है बात? स्टार्टिंग में ही अगर मैं स्माइल कर करके बात करूँगा तो मैं जेन्युइन नहीं लगूँगा, बट अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल फेस के साथ, चेहरे पे कुछ भी नहीं है, एंड धीरे धीरे मैं स्माइल लेकर आता हूँ, एंड फिर वो स्माइल और ज़्यादा डीपर होती जाती है, और ज़्यादा डीपर होती जाती है, तो आपको भी समझ आएगा कि ये इंसान मेरे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली कुछ अच्छी बात हुई है इसलिए स्माइल बाहर आ रही है। ऐसा नहीं था कि पहले से ही मैं प्रिपेयर्ड था कि जी मुझे स्माइल करके ही बात करनी है। सो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस जो करनी है, यहाँ पे आप बड़े ध्यान से इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोगों को एकदम से स्माइल करते हुए नहीं देखेंगे। मैंने बोला ना, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, पर जब करने जाओगे आपको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि स्माइल करके बात करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब आपको लोगों से धीरे धीरे कनेक्शन बनाना है, कोई सामने बैठा है, बड़े धीरे धीरे हमें बात करनी है, एंड देन चेहरे पे स्माइल बढ़ेगी। गेटिंग इट? सो आपको अपनी स्माइल को इतनी जल्दी वेस्ट नहीं करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी स्माइल जाएगी। तो ये तो था आपका पहला ट्रिक बॉडी लैंग्वेज के अंदर। अब दूसरी ट्रिक पे आ जाते हैं, अट्रैक्शन के लिए दूसरी ट्रिक पे आ जाते हैं। दूसरी ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी इंसान में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो आपको नजरें नहीं चुराना,
नजरें नहीं चुराना। अभी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, मुझे नजरें नहीं चुराना। होता क्या है, हम किसी को देख रहे होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं अपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ, किसी लड़की को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं और जैसे ही वो लड़की हमारी तरफ देखती है हम अपने काम में लग जाते हैं, तुरंत वो नज़रें वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाती है। कभी कभी सामने वाले इंसान को एहसास हो जाता है कि ये इंसान मुझे देख रहा था, इसने नज़रें चुरा ली। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी अटेंशन को ख़त्म कर लो, अपने अट्रैक्शन को ख़त्म कर लो। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी अट्रैक्शन को अगर ख़त्म नहीं करना तो नज़रें आपको नहीं हटानी, बिल्कुल नहीं हटानी। मैंने आपको इससे पहले भी कुछ बॉडी लैंग्वेज में चीज़ें सिखाई हैं, उन्हें तो अप्लाई करना ही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। योर आइज शुड नॉट गो अवे, नज़रें नहीं चुराना। पहली चीज़ क्या थी, हमने जो समझा कि जो स्माइल है वो धीरे धीरे आनी चाहिए। दूसरी चीज़, नज़रें नहीं चुराना। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इट इज़ नॉट लाइक मेरे साथ आजकल ना इस तरीके से हो रहा है एंड मैं बताना चाह रहा था कि ऑफिस में ऐसा है और मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो इस तरीके से हैं। सो ये आंखें कहाँ गई आपकी, कभी इधर कभी इधर कभी उधर? नो, व्हेन यू आर टॉकिंग, मैंने बोला था स्लो डाउन, धीरे धीरे बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। सो मेरे कुछ प्लान्स इस तरह से हैं, जो फ्यूचर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, या आंखें नहीं चुरानी। स्पेशली अगर आप किसी को देख रहे हो, आप उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, नजरें नहीं चुराना, बिल्कुल नहीं। किसी को देख रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड, आंखें वहाँ पे होनी चाहिए। स्ट्रेट आपका आई कांटेक्ट वहाँ पे होना चाहिए। जिस इंसान को आप देख रहे हो, आपका आई कांटेक्ट वहाँ पे होना चाहिए। अगर वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है, देखते स्माइल नहीं, नो नेवर। आपको क्या करना है, मुझे भी एकदम से हंसी आ गई आपको भी आ गई होगी कि लोग ऐसा करते हैं कि किसी ने स्माइल पास कर दी तो वहाँ पे एकदम से लुढ़क गए। ऐसा नहीं करना। यू आर अ मैन ऑफ हाई वैल्यू, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट क्या आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू है? क्या करना है आपको? आप अगर कुछ देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, आपने अपना आई कांटेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है, आपने अपना आई कांटेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है, सामने वाले इंसान ने देखा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, नो स्माइल एट ऑल। स्माइल कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो इफ़ यू लुक समवेयर, आप किसी इंसान को देख रहे हो, वो इंसान ने आपको देख लिया, नज़रें कहीं नहीं गई, नज़रों का कनेक्शन बन गया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके चेहरे पे स्माइल बढ़ेगी, स्लोली। इट विल नॉट बी लाइक, आर यू गेटिंग इट? इमीडिएटली आपके जो मसल्स है ना, वो ऐसे ऊपर नहीं जाने चाहिए, इट शुड गो स्लोली। सो यू विल वॉच एंड देन इट शुड ग्रो डीपर, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ओके, अब जो तीसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और मैंने बोला कि बोलने में बड़ा आसान है, आज मैं आपको बड़ा आराम से बोल के बता सकता हूँ कि इस तरीके से आपको करना है, बट जब आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा ये थोड़ा मुश्किल है। बट डू नॉट वरी, यू ट्रस्ट मी, आप मुझे सुन रहे हो, आप ये कोर्स में हो, तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इस कदर इम्प्रूव करने वाले हैं कि आपको भी नहीं पता लगेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बदलनी। अब है क्या चीज़? एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सो मैं पर्सन ए से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई लड़की बैठी है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि सिखाना तो मुझे आपको सब कुछ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल, और वहाँ पे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लड़का या लड़की है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बट शी इज़ नॉट टॉकिंग। उसका जो फ्रेंड है वो बात कर रहा है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस लड़की से बात करनी है या मुझे अपना इंटरेस्ट दिखाना है इस लड़की को। तो अगर वो इंसान बात कर रहा है तो जनरली लोग क्या करते हैं, उस इंसान को बड़ा गौर से सुनते हैं। यस यस, यू आर राइट, आई विल नॉट डू दिस बिकॉज मुझे तो लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को नहीं, स्पेसिफिकली एक पर्सन जो सामने बैठा है उसे अट्रैक्ट करना। बट बोल वो रहे हैं, मैं क्या करूँगा? वहाँ से एक इंसान बोल रहा है कॉन्टिन्यूसली, ऑल राइट, बट आई विल नॉट, उसकी तरफ मैं अटेंशन नहीं लेके जाऊँगा,
I'll not watch him. What I'll do, I'll take my attention to the person who is also listening to that person. तो मेरा ध्यान यहां पर होगा पूरी तरीके से. मेरा ध्यान वहां पे नहीं है, वो इंसान बोला जा रहा है, वो अपनी इंसान बात कर रहा है, मेरा ध्यान बिल्कुल यहां पे है. अब लेट से वो लड़की मुझे देखती है तो मेरा अपना ध्यान तो वहीं पर है, मेरा अपना ध्यान बिल्कुल वहीं पर है, मेरा ध्यान नहीं गया कहीं. अब उस इंसान की तरफ जो बोल रहा था उसे लगेगा हो सकता है मैं उसे अटेंशन नहीं दे रहा. डजंट मैटर, मुझे तो किसी और को इंटरेस्ट दिखाना था अपना, तो मैंने तो उसे अपना इंटरेस्ट दिखाना है. तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार देख के हो गया काम. नो, अगर वो सामने वाला इंसान मुझे लग रहा है कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है मेरे देखने से, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी अटेंशन को यहां से फिर वहां पे लेके जाऊंगा एंड फिर मैं अपनी अटेंशन को स्लोली यहां पे ले आऊंगा. बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड कि वो सामने वाला इंसान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि वो इंसान जो बोल रहा है वो तो बोले जा रहा है, बट जिस इंसान में मुझे इंटरेस्ट है मैं उसे देख रहा हूं. वो इंसान क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको इनकी बात से क्या लग रहा है. वो बस मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना है आई एम वॉचिंग दैट पर्सन, नॉट द स्पीकर, नॉट द स्पीकर. सो आई एम लिसनिंग मोर केयरफुली टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर पर्सन. उसके शब्दों से मुझे मतलब नहीं है जो बोल रहा है. इस इंसान की जगह कोई XYZ भी बोलना शुरू कर देगा, देन ऑल्सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, सो आई कॉन्टिन्यूसली वॉच दिस पर्सन. एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उस इंसान को समझ आ जाएगा कि दिस पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन मी देन एनीबडी एल्स, एंड ये तो दिखाना है. समटाइम्स आपके पास टाइम बहुत कम होता है अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए. आप मैरिजेस में जाते हो, आपको कोई लड़की पसंद आती है, बट आप बात ही नहीं करते, फिर घर आ जाते हो, फिर सोचते हो कि मैंने बात ही नहीं करी. आप मेट्रो में जाते हो, आप किसी को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हो, बट आप प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते. अब यहाँ पे एक और मैं आपको अट्रैक्शन के लिए एक और बॉडी लैंग्वेज ट्रिक देने वाला हूँ. वो ये है कि मैं जिस पर्सन में इंटरेस्टेड हूँ मैं उस पर्सन को अपना फ्रंट समर्पित कर दूंगा. फ्रंट मतलब मेरा जो ये वाला पोर्शन है ये सामने रहेगा. अगर मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, बोल ये पर्सन रहा है, सो मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा हूंगा. आई विल बी स्टैंडिंग लाइक दिस, आई विल नॉट बी स्टैंडिंग लाइक दिस. इंसान वो बोल रहा है बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू, सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी स्टैंडिंग लाइक दिस एंड लिसनिंग टू दिस पर्सन. एंड इवन इफ ही स्पीकिंग आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट यू, तो मैं तो आपकी तरफ ध्यान दूंगा ही दूंगा. अगर वो बोल भी रहा है और मुझे उसे अटेंशन देनी भी है, मेरी बॉडी दिखाएगी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू, सो इट विल बी inclined towards you, not on this person, not here. If I'm not at all interested in somebody, I'll show my back, but if I'm interested, I'll show my front. तो मेरा front exposed होगा उस person पे जिस person की तरफ मैं आकर्षित हूं या मैं अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूं. Not to this person जो बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I'm more interested in you, so I'll be listening to this person and my body is showing interest to you. All right? So यहाँ पे अपना जो फ्रंट है आपको उस पर्सन को देना है जिस पर्सन की तरफ आप आकर्षित हैं. So सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था that was कि आपकी जो स्माइल है it should not be very cheap कि एकदम से निकल जाए. It should be slowly and gradually. Second, आपको पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर देना था, जो मैंने आपको बताया था कि जो सामने वाला इंसान बोल रहा है या आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो लूज नहीं होना चाहिए. आप किसी को देख रहे हो, आप देख रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट, आपको फर्क नहीं पड़ता. ओके, अगर वहां पे आपको लगता है कि ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक ले सकते हो, बट दोबारा वहीं पर देखो. आपका आई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाले इंसान ने देखा और नहीं मैं तो देख ही नहीं रहा था आपको. ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. देन अगर आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हो तो वहां पे इंटरेस्ट कैसे दिखाना है, उस इंसान को देखते हुए, उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हुए, रेदर देन जो इंसान बोल रहा है. एंड फोर्थ, अपनी बॉडी से आपको इंटरेस्ट शो करना है, रेदर देन कि मैं इस तरीके से मूव हो जाऊं, आपको अपनी बॉडी से इंटरेस्ट शो करना है. फाइनली अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये नहीं होता कि आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आप कितना अच्छा दिख रहे हो, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं. डजंट मैटर. लोगों को लगता है मेरे पास एसेसरीज होंगी, मेरे पास अच्छा फोन होगा, मेरे पास ज्वेलरी होगी तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. डजंट मैटर. लोगों को लगता है कि पैसे ज्यादा होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा. नो, ये सब मिथ है, सब मिथ है. अट्रैक्शन आता है
आपके प्रेजेंस से आप सामने वाले इंसान को क्या फील करा रहे हो उस वक्त, what you are making the person feel. So you need to make that person feel special. जब वो आपके साथ हो तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे. अब आप किस तरीके से आप दिखा सकते हो कि आप मेरे लिए स्पेशल हो. ऐसा मत करना बिल्कुल भी. आपको बहुत सारी एडवाइस मिली है कि लोगों के लिए बहुत अच्छे बन जाओ, उनके लिए आप कुछ ला कर दो, उन्हें सर्व करो, जी ये लो जी आप पियो, आप ये खाओ. ये सब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना. बट स्टिल आपको अपना अट्रैक्शन दिखाना है. आपको अपना अट्रैक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा डोमिनेंट दिखना पड़ेगा. आपको शो करना पड़ेगा दैट यू आर डोमिनेंट. एंड इफ यू आर डोमिनेंट, अगर आप डोमिनेंट हो, आपकी सब पर चलती है. जब आपकी सब पर चलती है तो उस इंसान पर भीड़ चलेगी जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, और वो इंसान भी आकर्षित हो जाएगा क्योंकि सबके ऊपर आपकी चलती है. बट यहाँ पे आप तेज बोल के गुस्सा करके नहीं दिखाओगे कि मेरी चीज बहुत ज्यादा चलती है. Rather, you will be very comfortable, very very comfortable. किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के चक्कर में ऐसे एक्शंस करने लग जाते हैं कि उनकी तरफ ध्यान जाए. नो, ध्यान आप सिर्फ आंखों से ही ले जाओगे. बट यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी कंफर्टेबल. एंड आपको साथ साथ रिस्पेक्टफुल भी शो करना है. यू आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल. सो बी अ गुड लिसनर एट दिस टाइम. आप किसी पार्टी में हो, किसी कॉन्फ्रेंस में हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, wherever you are, you want to show you are dominant, you are confident, you want to attract, be very neutral, listen to the people, slow down your actions and forget everything. फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से. So you are very cool, easy to do guy. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करके दिखाओगे, बहुत कुछ प्रूव करना है आपको ऐसा कुछ नहीं करना. So you need not to prove yourself to anybody. अब जो आपने इस वीडियो में सीखा है इसे अप्लाई करो एंड कमेंट करके बताना कि क्या रिजल्ट आए. जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, इसकी वजह से कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, एंड डेफिनेटली कर पाओगे. बट मैंने बोला ना, जितना आसान है बोलना मेरे लिए आज, उतना ही मुश्किल है आपके लिए इम्प्लीमेंट करना. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे. ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनकी मैंने कई साल प्रैक्टिस करी है. ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी कोई लड़कियों को अट्रैक्ट करना था, बट जस्ट टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. बिकॉज मुझे आज पता है कि अगर 4 जनों में आप हो तो आपको कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना है. ये जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो ना, रियल लाइफ में इतना ज़्यादा यूजफुल है ये कि आपको पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों के लिए ऐसा रहेगा कि आप शुक्रगुजार हुए कि ये चीज़ें आपने सही वक्त. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यू अप्लाई एवरीथिंग एंड टिल द टाइम कमेंट जरूर करके बताओ कि इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा. एंड गो सेल्फ मेड.